अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुशामदीद। हम अक्सर जो है वो ख़बरों में भी और कुछ फेसबुक पोस्ट में भी पढ़ते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी चैरिटी करने वाला मुल्क है। कोई 12 अरब रुपए की चैरिटी शायद हम लोग करते हैं साल की, यानी कि 1 अरब रुपए महीना। अच्छा, ये जो चैरिटी है 1 अरब रुपए महीना या 12 अरब रुपए साल, ये वो चैरिटी है जो कि मुख्तलिफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जितनी पाकिस्तान में NGOs टाइप या ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो फ्री सर्विसेज देते हैं लोगों को, या उनके यहाँ दूर दराज इलाक़ों में काम करने या यतीम खाने चला रहे हैं, जैसे अलखदमत है, SIUT है, शौकत खाना में और दीगर बहुत सारे इदारे हमारे यहाँ जो कि पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं या शहरों में ही काम करते हैं। उनके अकाउंट्स में जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, ये लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, यानी जिस पैसे का हिसाब हमारे यहाँ दर्ज हो जाता है, जो ऑडिटेबल अमाउंट है, जो कि एक वो अमाउंट है जो कि किसी भी इदारे की बुक्स यानी अकाउंट की जो बुक्स होती हैं उनमें वो नज़र आता है। उसका एक अंदाज़ा ये है कि वो 1 अरब रुपए माहाना है, यानी कि 12 अरब रुपए साल के। तो उसके अलावा ये तो चैरिटी वो हो गई जो कि आपकी ऑडिटेबल या अकाउंटेबल है, जो आपको पता है। इसके अलावा चैरिटी होती है जो कि आप घरेलू मुलाजमीन के साथ कोई मसाइल हों, बहुत सारे लोग करते हैं, बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान में कि बच्चे की वो बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर करवाना है, किसी बच्चे की शादी है, मुलाजिम के बच्चे की, तो उसमें लोग हेल्प करते हैं। उस चैरिटी का, उस अमाउंट का कोई हिसाब कहीं नहीं लिखा हुआ। आप गाड़ी रोकते हैं सिग्नल पे, 4-5 लोग आ जाते हैं, एक औरत बच्चा उठाई होती है, एक बूढ़ा सा आदमी होता है, एक बूढ़ी औरत होती है बगैर बच्चे के, 1-2 बच्चे होते हैं, कोई फूल बेच रहा होता है, कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके साथ में बैठ के जा रहा था कि उन्होंने 10-10 के नोट रखे होते हैं किसी साइड पॉकेट में गाड़ी की, और वो जो भी आ रहा था उसको 10-10 रुपये देते जाते हैं, मना नहीं करते किसी को। तो ये एक एटीट्यूड है और पॉजिटिव है, अच्छा है, बुरा नहीं है। मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि ऐसा ना करें, लेकिन आप गौर करें पिछले 30 साल में या पिछले 50 साल में, ख़ास तौर पे 30 साल में, बड़े शहरों में पाकिस्तान के आपको इंतहा से ज़्यादा गदागर नज़र आएंगे, इंतहा से ज़्यादा। यानी एक सिग्नल पे 12-12, 8-8, 24-24 आपको गदागर नज़र आएंगे, जो गाड़ियों में टक टक करते हैं, गिलास मारते हैं, अंगूठी से नॉक करते हैं, खड़े रहते हैं, बहुत देर तक आपको विजुअल टॉर्चर करते हैं, ताकि अगर आप नहीं दे रहे तो आप विजुअली उनसे हरास होके आप पेमेंट कर दें। अच्छा, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस पूरी सोसाइटी ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए, उन्होंने कहा यही एक तरीका सबसे, अल्लाह की राह में पैसे खर्च करो। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की राह में पैसे खर्च करें, करने चाहिए, हर एक को करने चाहिए। आपके पास जो भी पैसे आप चाहते हैं खर्च करना, वो ज़रूर करें। लेकिन इस चैरिटी से, जिस चैरिटी को हम फ़ख्रिया करते हैं और लोगों की मदद करना समझते हैं, जिस चैरिटी को, उसके नतीजे में आप पैदा क्या कर रहे हैं, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट या उसका एज अ बिग पिक्चर अगर उसका रिज़ल्ट देखें इन द लॉन्ग टर्म, तो वो ये बनता है कि आपने प्रोफेशनल नीड या प्रोफेशनल बैगर्स आपने क्रिएट कर दिए माशरे में। एक पूरा तबका बन चुका है, एक पूरी सोसाइटी है ये, जिनका काम, पूरी फैमिली का काम प्रोफेशनल बैगिंग है, जो मुख्तलिफ जगहों बैगिंग, मस्जिदों के बाहर बैठे होते हैं जुमे की नमाज के बाद, और ऐसे सारे पॉइंट। मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, इन्हें पता होता है कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे कितना टॉर्चर करना है। ये सारे लोग इसलिए इस प्रोफेशन में आए कि इनको देने वाले बहुत थे, हम जैसे लोग जिन्होंने देना शुरू कर दिया, उनका दें और अपनी दिल को तसल्ली करें। देखें, चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, चंदा देना बहुत अच्छी बात है, हथियार देना बहुत अच्छी बात है। ये जो इंडिविजुअल चैरिटी है ना, कि आप लोगों को गाड़ी रुकी सिग्नल पे, आपने शीशा नीचे किया और जो आ रहा है उसको आपने पैसे दे दिए, तो आपने इजी मनी का एक आदमी के जहन में कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब आप उसको अगर कोई ठेला लगवा के देंगे, कोई दुकान खुलवा के देंगे, कहीं इसकी जॉब कराएंगे ना, उसका दिल ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो रोज़ के 4-5 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये तो कमा ही रहा है रोज़ के। तो जो आदमी रोज़ के कम से कम 3,000 रुपये कमा रहा है, वो 20-25-30 हज़ार रुपये की जॉब क्यों करेगा? क्योंकि उसको आपने आदत चेंज कर दी उसकी ना। तो मेरा ये ख्याल है, ठीक है, ज़रूर करें, चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, चंदा दें, मदद करें लोगों की, ज़बरदस्त बात है, लेकिन कोशिश करके ज़िंदगी में कफ़ालत करने की कोशिश करें। कफ़ालत इस तरह होती है, ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, सुना हुआ होगा लोगों ने, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उस तरह से नहीं करते। लाइक आपके किसी कज़न के, कोई आपके सारे कज़न हैं, उनके बच्चे
अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन एक कज़न है जो कि फाइनेंशियली वीक है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते जो जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उन बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी एक टाइम बांध के ले लें कि भाई मैं मैट्रिक तक जो है ना तुम्हारे बच्चों की फ़ी मैं पे करूँगा, जो स्कूल फ़ी होगी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओ जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे, ये हो गई कफ़ालत। अच्छा, एक कफ़ालत का तरीका ये है कि आप कोई आदमी, बहुत से लोग आपको मिलेंगे सर काम कोई नहीं मिलता, अगर मुझे काम मिल जाए, मेहनत मैं करने से नहीं जी चुराता, मुझे आप काम पे लगवा दें, देखें मैं काम करूँगा। वाकई में हो सकता है सही कह रहा हो, ऐसे लोग होते हैं जो सही कह रहे होते हैं। आप रिक्शा दिलवा दें एक पुराना, आप एक चिंची दिलवा दें, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दिला दें। आप मत 10-10 रुपये दें सिग्नल के ऊपर, हज़ारों लाखों रुपए जो आप हर साल जो है दे देते हैं सिग्नल पे, वो ना दें। एक चिंची पुरानी सेकेंड हैंड चिंची ले लें, मोटा वाला रिक्शा ले लें, मोटी बाइक जिसमें लगी होती है, सुजुकी जितना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो दिलवा दें। उसको अपने नाम पर रखें, उसे बोले तुम चलाओ कमाओ और मुझे रोज़ के 100 रुपये ला के दो गाड़ी का किराया। तो ये कफ़ालत है, उससे वो अपने पाँव पे भी खड़ा होगा, हलाल रोज़ी कमाएगा, खुददारी करेगा। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी एक फ्रेंड है, उनके भाई हैं, उनके बिल्डिंग में चौकीदार था, तो उसको एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप चीज़ मिली हुई थी। फिर उससे पूछा उन्होंने तो पता चला कि उसके कुछ 6-7 बच्चे हैं गांव में और तनख्वाह वनख्वाह को बहुत कम है। तो उसने, और 2 चौकीदार और थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारा ये जो क्वार्टर है ना, यहाँ पे दुकानें दूर हैं, औरतें बच्चे जो है उनको कंपाउंड से बाहर जाना पड़ता है, तो तुम यहाँ पे ज़रूरत की वो चीज़ें जो बच्चों को, चिप्स, एक फ्रिज ला के उन्होंने फ्रीज़र ला के दे दिया, जो विजी कूलर होता है वो दे दिया, और उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी कोई लाख रुपए की कि यार इससे अपनी दुकान जमाओ, यहाँ पे चलाओ, और मुझे तुम ना एक पैसे उन्होंने मान दी कि रोज़ के 500 रुपये दोगे, बाकी जो कमाओगे तुम्हारा, और माल भी तुम लाओगे। उसने वो करते करते बाहर वाली साइड पे दुकान ले ली, बड़ा अच्छा कारोबार चल गया, बेहतरीन हो गया, वो उनको भी पैसे देता रहा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी वापस आ गई। जब इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, उन्होंने कहा भाई अब ये कारोबार तुम्हारा, तुम संभालो, मैंने जो पैसे लगाए थे मुझे वापस मिल गए। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक तरीका है। कोई आदमी काम करना चाहे तो कोशिश करें उसको उसके पैरों पे खड़े करने की कोशिश करें। ये जो मदद का कॉन्सेप्ट है और पैसे देने का कॉन्सेप्ट है, ये जो कैश चैरिटी आप करते हैं लोगों को जगह जगह, जहाँ जो आदमी आपको मजबूर सा नज़र आता है, माजूर नज़र आता है, बूढ़ा नज़र आता है, औरत नज़र आती है, औरत बच्चे के साथ नज़र आती है, फ़ौरन निकाल के 100-50 जो भी लोग 500-500 रुपये भी देते हैं, मैंने देखा है। बूढ़े आदमी बैठा होता है या औरत साथ होती है। ये जो लाखों करोड़ों रुपए आप जो है ना दे रहे हैं लोगों को, इससे आप सिर्फ प्रोफेशनल बैगर्स बना रहे हैं। कफ़ालत करें, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें, उनको उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर करें कारोबार का, आपको भी पैसे मिलेंगे, सवाब भी मिलेगा, उसकी नस्लें बन जाएंगी। उसकी नस्लें, अगर आप ये नहीं करेंगे और आप सिर्फ पैसे देते रहेंगे, तो उसकी आने वाली नस्ल भी बैगर ही बनेगी। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।